मुकदमे की कार्रवाई का आगाज किया जाए। योर ऑनर, मैं इकबाल हुसैन इस मुकदमे की कार्रवाई के आगाज के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मलॉर्ड, ये जो एक मासूम सूरत शख्स इस कटहरे के पीछे खड़ा है, दर हकीकत ये एक इंसान का कातिल है। 4 अप्रैल की सपहर फुरकान हुसैन अपने घर पे अकेला था और मकतूल की बेगम मुद्दई सूफिया हुसैन किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी। जब वो घर लौटी तो घर का दरवाजा खुला हुआ। फुरकान? फुरकान? हेलो? हेलो पुलिस? मेरे घर में मेरे शौहर को किसी ने मार दिया है। फुरकान? फुरकान? ये चेक करो। ये लो, तेल में डालो। जी बीबी, आपने किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया था? क्या नाम है तुम्हारा? जुनैद, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। कौन मार सकता है यार? योर ऑनर, मेरे क्लाइंट आतिफ अली का इस कत्ल की वारदात से कोई ताल्लुक नहीं है। इनफैक्ट ही हैज बीन ट्रैप्ड। सर, आतिफ अली का फुरकान हुसैन से कोई ताल्लुक ही नहीं था, और जब कोई ताल्लुक ही नहीं था तो दुश्मनी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। योर ऑनर, मैं मुद्दई सोफिया से कुछ सवालात करना चाहती हूँ। इजाजत है। आप आतिफ अली को जानती हैं? बदकिस्मती से ये मेरे यूनिवर्सिटी में दोस्त थे। आपके शौहर भी आतिफ को जानते थे? जी, मेरे हस्बैंड बहुत ब्रॉड माइंडेड थे। मेरे दोस्तों से भी उनका बहुत दोस्ताना रवैया रहा हमेशा। आपके शौहर का नाम क्या था? ये कैसा सवाल कर रही हैं आप? फुरकान के कत्ल का केस लड़ रही हैं आप, और आपको उनका नाम तक नहीं पता? अगर फुरकान आपका शौहर था तो फिर अरमान कौन था? अरमान? कौन अरमान? मैं किसी अरमान को नहीं जानती। मिस आमना, क्या आपको सूफिया साहिबा का निकाहनामा दिखाया जाए? इनकी शादी आज से 5 साल पहले फुरकान हुसैन नाम के शख्स से ही हुई थी। ये मुअम्मा भी हल हो जाएगा। लेकिन आप जब यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी ना, तो आपने अपने दोस्तों को यही बताया था कि आपके मंगेतर का नाम अरमान है। ये आपने क्या अरमान अरमान की रट लगा दी है? मैं किसी अरमान को नहीं जानती। ये कैसे सवालात हो रहे हैं मुझसे यहाँ पर? चलें, रहने दें अभी इस बात को। आप मुझे ये बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है? एक औरत का सुहाग उजड़ गया और आप ऐसी औरत से सवालात कर रही हैं कि वो कैसी होगी? नहीं, मैं इस तरह से बात नहीं कर रही थी। मैं असल में आपकी ब्रेन ट्यूमर के हवाले से पूछ रही थी। आपकी बीमारी कैसी है? ब्रेन ट्यूमर? मुझे तो कोई बीमारी नहीं है। आपको किसने कहा? बीबी, अगर आपको बीमारी नहीं है तो फिर आपने आतिफ को फोन कर करके मैसेजेस पे अपनी बीमारी के इलाज के लिए 1.5 लाख कर्ज की क्यों फरमाइश की थी? मैंने किसी से पैसे नहीं मांगे। और ये आतिफ, ये कंगला, इसके पास तो खुद 5,000 भी नहीं होंगे। ये क्या मुझे पैसे देगा? और मुझे पैसों की जरूरत भी क्यों पड़ेगी? फुरकान का अपना इतना अच्छा बिजनेस है। बल्कि सच तो ये है कि आतिफ ने फुरकान से 1.5 लाख का कर्जा लिया हुआ था, और कत्ल से 4 दिन पहले फुरकान ने आतिफ को कॉल भी की थी कर्ज की रकम वापस लेने के लिए। यार आतिफ, तुमने कल का वादा किया था और कल भी गुजर गया। फुरकान भाई, मैं आपको यही समझा रहा हूँ ना मेरे भाई, आप मुझे थोड़ा सा मौका तो देना। मैं दे दूंगा यार, भागा तो नहीं जा रहा हूँ ना कहीं। यार भागे हुए तो 1.5 साल से हो तुम। सोफिया के फ्रेंड हो, मैंने तो यही सोचकर तुम पर एतबार किया था। यार अब आप कैसी बातें कर रहे हैं? सोफिया के फ्रेंड हो इसलिए दे दिया था, मतलब आपको मुझ पर एतबार नहीं था? यार बस यही तो गलती हो गई ना। देखो आतिफ, मेरे पास भी कानून का ख़जाना नहीं है। मुझे एक एलसी खुलवानी है, मुझे पैसों की शदीद ज़रूरत है। भाई मैं आपको 600 बार यही बात कह चुका हूँ कि आप मुझे ज़रा सा टाइम दें। मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ यार, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से ला के दूंगा आपको?
यार वापस नहीं कर सकते थे तो फिर लिए क्यों थे? अजीब चीटर आदमी हो यार तुम। फुरकान भाई एक मिनट, ये आप कौन सी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे साथ? मैं आपका मखरूज जरूर समझ गया ना, लेकिन ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल दें मुझे यार। अपनी इज्जत का इतना ही ख्याल है तो वापस कर दो ना पैसे। गैरतमंद लोग भूखे मर जाते हैं लेकिन कभी कर्ज नहीं लेते। अच्छा, यानी आप मुझे बेगैरत कह रहे हैं? मैं बेगैरत हूँ? अगर मैं बेगैरत होता ना तो साफ मुंह कर जाता। आप क्या कर लेते यार? कोई सबूत है आपके पास कि मैंने आपसे उधार लिया है? यार ये तो मेरी शराफत है कि आपके घर पे आके आपसे बोल रहा हूँ दे दूंगा भाई, और आप आके बोले जा रहे हैं यार। देखो, शराफत इसी में है कि 3 दिन के अंदर अंदर मेरे पैसे वापस कर दो, वरना मुझे घी टेढ़ी उंगलियों से भी निकालना आता है। ओह, अब आप धमकियां दे रहे हैं मुझे? बड़ा शरीफ आदमी समझ रहा था मैं आपको, गलती से। शरीफ तो मैं भी तुम्हें समझता था। 3 दिन के अंदर अगर मेरे पैसे वापस नहीं हुए तो फिर तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। जिस तरह बैंक वाले रिकवरी करते हैं ना, उसी तरह मेरे बंदे रात के 2 बजे तुम्हारे घर पर आएंगे और पूरे मोहल्ले में तुम्हारी इज्जत का फालूदा निकाल देंगे। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, सिर्फ 3 दिन। अच्छा, बात सुनो, अब 3 दिन में ना खुद ही पैसे निकलवा लेना, देख लूंगा मैं भी। खुदा हाफिज। फुरकान ने शायद आतिफ पे कुछ ज्यादा ही दबाव डाल दिया था। आतिफ ने इसलिए रिएक्ट किया और मेरे शौहर को घर में घुसकर शूट कर दिया। कोई पूछे आतिफ से, इसको मेरे शौहर को मार के क्या मिला? मुझे बेवा करके तुम्हें क्या मिला आतिफ? ये मुझसे बात करता, मैं इसे मोहलत दिला देती। मैं खुद फुरकान से बात करती। कर्ज की रकम भी तो मैंने ही तुम्हें दिलवाई थी ना, तो मोहलत भी दिला सकती थी। क्यों नहीं की तुमने मुझसे बात? क्यों मार दिया मेरे शौहर को? बीबी, हो सकता है कि आपने जो कुछ बताया है उसमें कोई सच्चाई हो, लेकिन मसला यह है कि कानून ठोस सबूत मांगता है। आपके पास कोई ठोस सबूत है कि आतिफ ने फुरकान से कर्जा लिया था? सबूत है मेरे सामने, ये आपके क्लाइंट की रिसीविंग, जिससे साबित होता है कि उसने कर्जा लिया था। आतिफ, तुम भी देख लो, क्या ये तुम्हारे दस्तखत नहीं है? सर, ये दस्तखत तो मेरे, लेकिन मैं तो किसी फुरकान नामी आदमी को जानता भी नहीं, तो मैं कर्जा क्यों लूंगा सर? ये दस्तखत भी तुम्हारे हैं और तुमने कर्जा भी लिया है। माय लॉर्ड, ये ओरिजिनल रिसीप्ट है। सर, इस रसीद को फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाए। ऐसी जाली रसीदें बनाना सर कौन सा डिफिकल्ट काम है? और सोफिया, आपकी सिर्फ ये गवाही दे देना काफ़ी नहीं है कि आपके मुबैना हस्बैंड फुरकान ने अपने मुबैना कर्जे की वापसी के लिए आतिफ पर दबाव डाला और आतिफ ने उसको शूट कर दिया। ठोस सबूत है माय लॉर्ड। मिसेस फुरकान, आप प्लीज तशरीफ रखिए। योर ऑनर, वो आला कत्ल जिससे फुरकान हुसैन का कत्ल किया गया, यानी वो पिस्टल, अभी तक बरामद हुआ ही नहीं। यह हमारी पुलिस की इनएफिशिएंसी है और मैं समझता हूं कि इनकी इस सुस्ती और नाअहली की वजह से इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को शो कॉज नोटिस इशू करना चाहिए। ये सही आबिद राठौर, यस सर। आला कत्ल अभी तक बरामद क्यों नहीं हुआ? सर, पुलिस की तलाश जारी है, इंशाल्लाह आला कत्ल भी बरामद हो जाएगा। कत्ल के केस में आला कत्ल को बरामद करना लाजिम होता है। यस सर। जी इकबाल साहब, आप अपने दलाइल जारी रखिए। मलॉर्ड, बहुत से ऐसे नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं जिससे इस पूरे क्राइम सीन में आतिफ अली की मौजूदगी साबित होती है, जैसे कि फुरकान हुसैन के मेन गेट पे मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स आतिफ अली के प्रिंट से मैच कर गए। योर ऑनर, मेरा क्लाइंट आतिफ ये बात पहले ही बता चुका है कि वो 4 अप्रैल की दोपहर 4 बजे सोफिया के घर सोफिया को मिलने गया था। उसने कॉल बेल बजाई, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर उसने बहुत देर तक दस्तक दी दरवाजे पर, ये सोच के कि शायद कॉल बेल ख़राब है, कॉल बेल की आवाज़ भी नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। और इम्पॉर्टेंट बात यही है सर कि दरवाज़ा बंद रहा, और वो इसलिए बंद रहा क्योंकि तब तक किसी ने अंदर फुरकान को कत्ल कर दिया था और मेरा क्लाइंट बंद दरवाजे से ही वापस आ गया। अगर वो बंद दरवाजे से वापस आ गया तो लाश के पास पड़े हुए उस पेपर वेट पे इसकी उंगली के निशानात कैसे मिल गए? मेरे पास इसका सबूत मौजूद है योर ऑनर। ये वो प्रिंट्स हैं जो पेपर वेट से मिले हैं और वो इसके प्रिंट से मैच कर चुके हैं। योर ऑनर, इसके अलावा एक और प्रूफ भी है, मुलजिम का शनाख्ती कार्ड जो लाश के पास से पुलिस को बरामद हुआ।
जिसमें मकतूल के खून के धब्बे साफ नुमा हैं। सर मैं एक वजाहत करना चाहता हूं। सर मेरा शनाख्ती कार्ड 3 महीने पहले खो गया था मुझसे। ओह, तो मिस्टर आतिफ, क्या आपने अपने गुमशुदा शनाख्ती कार्ड की FIR कटवाई? क्या आपने एटलीस्ट दूसरे कार्ड के लिए अप्लाई किया? कोई सबूत है आपके पास? सर मसरूफियत की वजह से मैं नहीं बनवा सका। झूठ पे झूठ, बहाने पे बहाना, कितना बचोगे तुम मिस्टर आतिफ अली? योर ऑनर, ये कहानी भी कुछ मानने वाली नहीं लगती कि एक इंसान कत्ल करने जाए और वहां पर लाश के पास अपना शनाख्ती कार्ड छोड़ाए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं मिलॉर्ड, तो पुलिस को आतिफ अली का शनाख्ती कार्ड कैसे मिला? और सिर्फ यही नहीं, अगर आप फुरकान हुसैन और आतिफ अली का मोबाइल रिकॉर्ड चेक करें तो गुज़िश्ता एक हफ्ते में दर्जनों बार इन दोनों ने आपस में बात की। इसके अलावा जो टेक्स्ट मैसेजेस हमें रिकॉर्ड में मिले हैं, उसमें भी ये बात साफ जाहिर है कि मुल्जिम आतिफ अली फुरकान हुसैन से टाइम मांग रहा है। इसके पास पैसे अरेंज नहीं हो रहे थे और ये बहानेबाजियां कर रहा था। मेरे पास इसका रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें लिखा है कि आई एम सॉरी, मनी नॉट अरेंज्ड, गिव मी मोर टाइम, आई नीड मोर टाइम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी किस्म के मैसेज हैं सर। योर ऑनर, आतिफ को सोफिया के फोन आते थे, ना कि किसी फुरकान नामी आदमी के। और वकील साहब, आप जिन मैसेजेस की बात कर रहे हैं वो मैसेजेस आतिफ ने सोफिया के मैसेजेस के जवाब में भेजे हैं। और बात रही कर्जे की, तो सोफिया पैसे मांग रही थी आतिफ से। माय लॉर्ड, ये मिस सूफिया का नहीं बल्कि फुरकान का ही नंबर है। मकतूल की जेब से मिलने वाली सिम का यही नंबर है और सारी कन्वर्सेशन इन दोनों नंबर्स के दरमियान ही हुई है। मैं एक चश्मदीद गवाह तारिक को बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। सर, मेरा नाम तारिक है और मैं एक स्टेट एजेंट हूँ। मेरी स्टेट एजेंसी फुरकान साहब के घर के बिल्कुल सामने है। मैं जब अपनी स्टेट एजेंसी में बैठता हूँ तो फुरकान साहब का मकान मुझे साफ नज़र आता है। 4 अप्रैल को इस आदमी को मैंने फुरकान साहब के घर में जाते हुए देखा। क्या आप आतिफ अली को पहले से जानते थे? नहीं मैम, इनका तो मुझे यहाँ पे आके पता चला है कि इनका नाम आतिफ है, और क्योंकि इससे पहले ही मैंने इनको कई बार फुरकान साहब के घर में जाते हुए देखा है। और उस दिन मैंने देखा कि ये काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे थे। उस दिन इन्होंने अपनी गाड़ी फुरकान साहब के गेट पे खड़ी करी और डैशबोर्ड में से कोई चीज़ निकाल के अपनी शर्ट में छुपाई। अब मैं कुछ फासले पे था, इसलिए मुझे क्लियर नज़र नहीं आ सका कि इन्होंने क्या चीज़ छुपाई है। अब मुझे एहसास होता है कि इन्होंने पिस्टल ही छुपाई होगी और फिर ये फुरकान साहब के घर में दाखिल हो गए। अच्छा, उस दिन फुरकान साहब के घर का मेन गेट खुला हुआ था? नहीं, ये बाकायदा आए हैं, इन्होंने कॉल बेल दी है, फुरकान साहब बाहर निकले हैं, ये फुरकान साहब के साथ अंदर गए हैं, उसके बाद तकरीबन कोई आधे घंटे बाद ये बाहर निकले हैं और चले गए। अच्छा, फुरकान साहब को तो शूट करके मारा गया है। क्या आपको गन शॉट की आवाज़ सुनाई दी थी? आवाज़ तो मुझे आई थी, लेकिन आजकल की सिचुएशन और हालात ऐसे हैं कि मैंने ध्यान नहीं दिया, और फिर सूरत हाल के मुताबिक फायर की आवाज़ एक कॉमन सी चीज़ है, मैं तवज्जो नहीं दी। और वैसे भी मैं पटाखे और फायर की आवाज़ में कुछ ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं कर पाता। आप सोफिया को कब से जानते हैं? मिस्टर और मिसेस फुरकान को ये मकान 5 साल पहले मैंने ही दिलवाया था। मैं सामना कोई और सवाल पूछेंगे आप? नो थैंक यू योर ऑनर, मेरे क्लाइंट को ट्रैप किया जा रहा है। देखिए मैं सामना, मैंने तो नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश कर दिए हैं। क्या आपके पास अपने क्लाइंट के दिफा के लिए कोई सॉलिड एविडेंस है? सर, मैं एक बार फिर यही कहूंगी कि मेरे क्लाइंट को ट्रैप किया जा रहा है। जो झूठ है वो सच बना के दिखाया जा रहा है, और सच क्या है उसको जानने के लिए, कुछ खोज लगाने के लिए वक्त दरकार है। मुझे अपने क्लाइंट को डिफेंड करने के लिए सर थोड़ा सा वक्त चाहिए। ठीक है, आपको 15 दिन का वक्त दिया जाता है। इस केस की समाअत 15 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। कोर्ट इज एडजर्न्ड। पाकिस्तान में कर्ज के बदले में जायदाद गिरवी रखने का मुआहिदा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 59 के तहत किया जाता है और उसे रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत रजिस्टर करवाना लाजमी होता है। मुआहिदे में जायदाद गिरवी रखने वाले के साथ साथ 2 गवाहों के दस्तखत होना भी जरूरी है।